अगर आप सोचे होते कि मैं ए बन जाऊंगा तो अपने जीवन में खुशी मनाऊंगा, और जब मृत्यु सामने आ गई और वो आ जाती तो आप क्या मना पाते? कुछ भी नहीं। तो कहने का अर्थ है कि लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी से जियो, खुशी के लिए मत जियो। लेकिन के लिए मिलेगा कि नहीं कौन जानता है। एक बात बताओ, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहला काम क्या करता है? संदीप बोलो, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। रोता है। इंस्पेक्टर साहब आप बोलिए। रोता है। वेरी गुड। मंत्री जी से बोलने दो, मौलाना जी को पता है। हाँ, मेरे बंधुओं, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, लेकिन रोने से पहले भी एक काम करता है, सांस लेता है। लेकिन रोने के लिए सांस छोड़ना पड़ता है, सांस लेता है। और आदमी जब मरता है तो अंतिम काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। तो हमारा जीवन दो सांसों का खेल है, लेने से शुरू होता है और अंतिम छोड़ने से अंत हो जाता है। तो पहली सांस लेना और अंतिम सांस छोड़ने के बीच में जितनी भी सांसें हैं, वही तेरा जीवन है मेरे बंधुओं, वही तेरा जीवन है। तो इसलिए खुशी से जीना, खुशी के लिए नहीं। कारण कि रात में तुम जब सोते हो तो जितने देर तुम रात में सोते हो, इस संसार में बहुत लोग हैं जब एक बार सोते हैं तो सुबह नहीं जग पाते, सोए के सोए रह जाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो रात में सोते हैं और सुबह सोए के सोए रह जाते। अगर आज का सूर्योदय तुमने देखा और कल देखोगे तो उस परमात्मा की कृपा है। कौन जानता है उस लिस्ट में अपना नाम कब आ जाए? कौन जानता है कि सोए और सोए रह जाओ? किसको पता है? किसको पता है? किसी को पता नहीं। बाबू, अगर किसी को एक सांसों का महत्व पूछना हो तो उससे पूछना जो मर रहा हो, जिसको हार्ट अटैक आया हो, कि एक सांस लेने के लिए तड़प तड़प के मर जाता है। क्या महत्व है। तो परमात्मा जो दिया है उसकी महत्ता हमें पता नहीं चल पाती है, और जो नहीं दिया है उसके लिए हम अधिक रोते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूं, जो दिया है उसके लिए खुश हो, जो नहीं दिया है उसके लिए खुशी खुशी प्रयास करो। लेकिन जो तुम खुश होगे वही तेरा जीवन है। तो लिव विथ हैप्पीनेस, खुशी से जियो, खुश धर्म से जियो, धर्म के लिए नहीं तो बहुत लोग कहते हैं मेरा तो जीवन ही धर्म के लिए है। तो धर्म के लिए किए ले रह जाता है, उल्टा अधर्म करने लगता है। तो धर्म के लिए मत जियो, धर्म से जियो। तेरा आज तुम मंदिर में जाके देवी की पूजा किए हो और घर में आके पत्नी को गाली दे दिए, फिर ये कहां की पूजा है? ये तो बस मंदिरों की पूजा हो गई। मैं मानता हूं कि ये हो। कहते हैं अगर उस देवी के लिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो पत्नी को गालियां तो मत दो, कम से कम गालियां तो मत दो। एक नारी के लिए सम्मान तो होना चाहिए, सम्मान तो होना ही चाहिए। तो मेरे बंधुओं, हमारे संस्कारों में धर्म आए। एक एक जो मैं काम कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उस सब में धर्म आनी चाहिए। तो धर्म से जियो, धर्म से जियो जीवन को। नहीं तो अगर तुम सोए और सोए ही रह गए तो खुशी धरी की धरी रह जाएगी, फिर तो मिल नहीं पाएगी। कौन जानता है कि किस गली में शाम हो जाए, कौन सांसें अंतिम सांस हो जाए। सांस लिए हो तो छोड़ोगे जरूर, लेकिन छोड़े हो तो लोगे की नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है, मनुष्य लोभ में अटक जाता है। कभी कभी सोचता है एक करूंगा, बाद में कर लूंगा, ऐसे करूंगा।